नमः सिद्धेभ्यः प्रधस्ते घाति कर्मणां केवलज्ञानभास्कराम् कुर्वन्तो जगतां शान्ति वृषभाद्याचिनेश्वराम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सबशाहुडम। पंच परमेष्टि भगवान की 1000 श्री आदिनाथ भगवान की आचे भगवान गुणाचार्य विराग सागर जी महाराज की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। जीवन सबसे पहले परिश्रम मांगता है, पर परिश्रम के साथ समर्पण की इच्छा रखता है। फिर समर्पण की भी परीक्षा होती है। फल तो बहुत दिनों बाद आते हैं। जो इस परिश्रम में पहले ही फेल हो जाते हैं, यद्यपि परिश्रम में फेल कोई नहीं हो पाता, लेकिन परिश्रम ही उसे फेल कर देता है। परिश्रम तो व्यक्ति को करना ही पड़ता है, चाहे जैसे करो। संसार के मोक्ष के लिए परिश्रम नहीं करोगे तो संसार के लिए तो परिश्रम करना ही पड़ेगा। अपने जीवत्व भाव की उत्कृष्टता के प्रति परिश्रम नहीं करोगे तो फिर भी परिश्रम करना पड़ेगा। भ्रमण के लिए तो परिश्रम करना ही पड़ेगा। निगोद अवस्था में जाने के लिए तो परिश्रम कर ही रहा है जीव। बस ये रहता है कि उसमें परिश्रम जैसा दिखता नहीं है, लेकिन परिश्रम तो करना ही पड़ता है। कहते ना, बेटा आज पढ़ ले, बेटा आज जो है जग जा तू, बेटा आज अगर तूने थोड़ी समय की नींद बर्बाद कर ली तो जीवन भर का आराम मिल जाएगा। आज थोड़ा सा परिश्रम कर ले बेटा, बस आज थोड़ा सा परिश्रम कर ले, जीवन अच्छे से निकल जाएगा। लेकिन बेटा अगर परिश्रम ना करे कि अरे क्या पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, स्कूल जाओ, बस्ता टांगो और जो है मैडम की सुनो, घर पे सुनो, ये सुनो वो सुनो, इतना परिश्रम मैं क्यों करूं। अगर कोई कॉलेज में पढ़ने लगा और सोचने लगा कि चलो पैसा मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन मैं परिश्रम नहीं करूंगा पढ़ाई के लिए, तो क्या परिश्रम नहीं करना पड़ेगा? तो भी परिश्रम करना पड़ेगा। मजदूरी में तो परिश्रम करना ही पड़ेगा तुझे। तगाड़ी तो फेंकना ही पड़ेगी। अगर उसके लिए परिश्रम नहीं किया तो फिर तुम्हें जो है ना कहीं परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। ना जाने क्यों परिश्रम से डरते हैं लोग, ना जाने क्यों परिश्रम से डरते हैं लोग। डरने में भी तो परिश्रम ही करते हैं लोग। डरने में परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, भय होने में परिश्रम नहीं करना पड़ेगा क्या? भागने में परिश्रम कर रहे हो, भाग लेने में क्यों परिश्रम नहीं कर लेते? एक व्यक्ति भाग लेने में परिश्रम करता है, एक व्यक्ति भागने में परिश्रम करता है। एक व्यक्ति लड़ने में परिश्रम करता है
तो एक व्यक्ति जो है निज में रहने में परिश्रम करता है। बस फर्क इतना है कि परिश्रम तो व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें परिश्रम के बिना जीने नहीं दूंगा, प्रकृति कहती है। क्यों? तुम करोड़ों करोड़ रुपए दान कर देते हो दिनेश, लेकिन कोई व्यक्ति अगर तुमसे 10 रुपए का उधार मांगता है तो क्या तुम उसे उधार दे दोगे क्या? अरे भाई, करोड़ों का दान कर देते हो लेकिन 10 रुपए नहीं छोड़ पा रहे हो। 10 रुपए की वस्तु जो है आपके पास है, दुकान पर लेने गया और उसमें से 1 रुपए कमाई करना है, 1 रुपए नहीं छोड़ पाते, छोड़ोगे क्या? क्यों? क्यों नहीं छोड़ोगे? कहेगा कितना कंजूस इंसान है, 1 रुपए नहीं छोड़ पा रहा है मेरे लिए, 1 पैसे कम नहीं कर पा रहा है। बल्कि तुम 100 रुपए 1000 रुपए यहां पर दान करके चले जाओगे, लेकिन अगर दूसरे से पैसा लेना है तो तुम 100 रुपए का जो है पेट्रोल भी बर्बाद कर देते हो। क्यों करते हो? इतना नहीं छोड़ पा रहे क्या? इतना नहीं छोड़ पा रहे क्या? तो क्या बोलेगा व्यक्ति? क्या बोलोगे दिनेश? कि तू बोल रहा है कि मैं छोड़ दूं, मेरा पैसा छोड़ दूं? मैंने 1 रुपए ही तो कमा के करोड़ों रुपए इकट्ठे किए हैं। 1 पैसा कमा के हमने इतना जो है करोड़ों रुपए इकट्ठे किए हैं। आज मुझे करोड़ों की देने की शक्ति सामर्थ्य पैदा हुई है, तो वो 1 रुपए अगर नहीं बचाता, 1 रुपए अगर छोड़ देता तो मैं करोड़ों रुपए नहीं कमा सकता था। 1 रुपए कमाया है मैंने। सोचो कि एक बार कि हमने कहां से, निगोद से कैसे परिणाम किए होंगे, कैसे निकला होगा ये जीव, जहां ना सुनने की सामर्थ, ना बोलने की सामर्थ, ना देखने की सामर्थ, ना समझने की सामर्थ, ना सुनने की सामर्थ, ना सुना सूंघने की सामर्थ, कोई सामर्थ नहीं है। उस समय अपने आप को असमर्थ अवस्था में समर्थ बनाना कैसा होगा? सोचो आप कि एक कमरे में अगर बंद कर दिया जाए और धड़ाधड़ मारा जाए, बिल्कुल पार पकड़ के और घिसा जाए तुम्हें, फिर को कि सोचो सोचो सोचो। एक यहां से धक्का दे रहा है, एक वहां से धक्का दे रहा है, एक यहां से मार रहा है, एक वहां से मार रहा है। 8-10 बार श्वासों में आना जाना, मरण प्राप्त कर लेना, फिर जिंदा हो जाना, फिर मर जाना, फिर जिंदा हो जाना, फिर मर जाना, फिर जिंदा हो जाना। माने हमने श्वास ली, उसमें 18 बार जीव मर के जिंदा, जिंदा से मर हजारों बार हो गया। ऐसे में परिश्रम करके निकल पाना हो सकता है? परिश्रम कैसे निकला होगा ये जीव उस जगह से? और फिर 2 इंद्रिय में परिश्रम कर पाना कि अपनी आत्मा के वहां पर कोई ना देव है, ना शास्त्र है, ना गुरु है, ना समझ आ रहे हैं कि कौन देव, कौन शास्त्र, कौन गुरु, कौन धर्म, कौन अधर्म, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वहां पर भी इतनी भीषण अंधेरे में
जहां चलने के लिए टटोलना पड़ता है, वहां पर टटोलने में भी मान लीजिए कि कहीं टकरा जाए, कुछ हो जाए, गिर जाए, मर जाए, पता नहीं चले। उस समय भी अगर व्यक्ति जो है अपने परिणामों को मंद कसाय करता है, अबुद्धि पूर्वक मंद कसाय की उसने, अबुद्धि पूर्वक। आज तो हमें बहुत साधन मिले हैं, लेकिन हम उन साधनों का प्रयोग ही नहीं कर पाते। परिश्रम तो करना पड़ेगा, लेकिन परिश्रम व्यक्ति करता है, संघर्ष के लिए करता है, समर्पण के लिए। जो है आज तक परिश्रम नहीं किया। एक किसान भी होता है, किसान भी जब बीज डालता है भूमि में, छोड़ देता है, बस ऐसा लगता है कि मेरा जो है बीज जा रहा है, अस्तित्व खत्म हो रहा है। जिस दिन तुमने अस्तित्व को मिटाने की बात कर ली, जब जब अस्तित्व खोया तब तब निखार आएगा। आज हमें ऐसा लगता है कि मेरा अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा, मेरा अस्तित्व है ही नहीं। मैंने अगर पैसे दान दे दिए और बोली ना लगी, अब टीका नहीं हुआ, तो ऐसा लगता है कि क्या मतलब दान देने से, इससे अच्छा तो मैं कहीं और जाके दान दे देता। मुश्किल पड़ जाता है अपने भावों को संभाल पाना। कह देना बहुत आसान है, लेकिन समझ पाना बहुत मुश्किल है। एक दिन बताया था ना कि व्यक्ति को समझाना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो समझ पाना ही बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आता, समझ ही नहीं बनती। और समझ भी बनती है तो समझ में भी आदमी अहंकार को ग्रहण कर लेता है। वो शब्दों का जाल उलझ जाता है। व्यक्ति अब मैं ऐसा समझाऊंगा, मैं वैसा समझाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन उसी से तो निकलना पड़ता है। कसाई हमें इतनी कष्ट देती हैं, इतनी कष्ट देती हैं कि समझ पाना मुश्किल पड़ जाता है। कसाई का देखो आप, ये त्योरी तू ऐसा है, तुमने ऐसा किया है, इसके लिए नहीं करना, रहने दो, कल से नहीं आऊंगा मंदिर, तुमने ऐसा बोला क्यों। आज तुम जो है ना, कितनी भी कहानी ग्रंथ उठा लो, व्यक्ति को समझाने के लिए पक्षियों को रखा, जानवर को रखा। जानवर को तो फिर भी एक हंटर से समझा दो, लेकिन व्यक्ति को तो जो है, मनुष्य को तो और भी नहीं समझाया जा सकता, बताया भी नहीं जा सकता। उसे पता है मैं मान कसाय कर रहा हूं, लेकिन अगर तुमने बोल दिया कि ये मानी, मैं अहंकार में ऐसा कर रहा हूं, अगर बोल दिया कि ये अहंकारी, तो क्या तू कौन सी खेत की मूली है। लेकिन स्वीकार नहीं कर पाएगा कि मैं मानी हूं, मैं अहंकारी हूं। कर पाता है? आप देखो, तोते को अभी समझाया था, तोते का दृष्टांत दिया उसके लिए। क्या? शिकारी आता है, जाल फहराता है, जाल में मत फंसना। वो जो है फिर भी उसी में फंसा बैठा रहता है, उसी में फंसा बैठा है। लेकिन ये वास्तविकता में किसने लिखी थी कहानी? ये तोते ने लिखी थी क्या कहानी? किसने लिखी थी ये कहानी?
ये भी मनुष्य नहीं लिखी कहानी। ये भी जो कहानी लिखी किसी तोते ने नहीं लिखी। ये कहानी किसने लिखी? तोता तो हो सकता है कि सुलझ गया हो। ये कहानी आज भी अधूरी है। ये मात्र दूसरे को कहने के लिए कहानी थी। इसके आगे की कहानी तो शुरू करो। यहां तक कहानी खत्म हो जाती है, मनुष्य की कहानी यहां तक खत्म हो जाती है। लेकिन परमात्मा की कहानी इससे आगे भी चलती है। आप देखो कई दृष्टांत कि 4 जानवर थे। कौन कौन से? बंदर, सूकर, शेर। ये कभी मनुष्य थे? जो अपन आहार देने समय जानवरों की कहानी सुनते हैं वो कभी मनुष्य थे, लेकिन मनुष्य पर्याय में इतना मान आ गया कि जानवर बन गए। कभी कभी जानवर बन के फिर मनुष्यता की कीमत समझ में आती है। आज हमें मनुष्यता की कीमत समझ में नहीं आती। कई ऐसे दृष्टांत हैं कि जब व्यक्ति जो है मनुष्य था उसे समझाया गया, नहीं समझ पाया तो त्रियंच बन गया। अब त्रियंच अवस्था में समझ में आ रहा है। उस तोते की कहानी यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। वो समझ गया, फंस गया, उसे महसूस होने लगा कि जो मैंने किया है कि मैं तो फंसा बैठा हूं। अब इसके बाद उसकी कहानी चालू होती है तोते की। अभी तो ये अधूरी कहानी थी। अब वो जो तोता था वो बैठा हुआ है। काय में बैठा है? पिंजरे में बैठा है। अब सेठ जी जो है उसको खरीद के ले आए। सबसे ज्यादा कौन बंधन में डालना चाहता है? इस मनुष्य ने ही तो उसे फंसाया है। आज तक किसी भी जानवर ने जानवर के लिए जाल फहराया क्या? कौन से जानवर ने दूसरे जानवर के लिए जाल फैलाया? आज तक देख लो तुम। किसी भी जानवर ने ना लोभ दिखाया ना किसी को फंसाया, लेकिन मनुष्य ने ही लोभ दिखाया और मनुष्य ने ही फंसाया। और मनुष्य ने ही उसकी कहानी लिखी। उसकी कहानी लिखते लिखते स्वयं की कहानी में ही उलझ गया। उसकी कहानी पूरी हो ही नहीं पाई। उस तोते की कहानी जरूर पूरी हो गई कि उसके आगे उसको तो समझ में आ गया कि मैं इस पिंजरे में फंसा हूं। लेकिन जिस सेठ ने उसको खरीदा था वो धर्मात्मा था। कहने का धर्मात्मा था, ये नहीं तो नहीं होता धर्मात्मा। जो जानवरों को खरीदे उसे पिंजरे में रखे वो धर्मात्मा हो सकता है क्या? लेकिन फिर भी हम धर्मात्मा कहलाने चाहते हैं। भाई धर्मात्मा तो कहलाएं, कहीं ना कहीं से तो धर्मात्मा कह रहे हैं ना। सही किसी चीज में, कम से कम कसायों में ही धर्मात्मा कह रहा है, लेकिन धर्मात्मा कहलाएं हम। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आदमी अपने आप को अगर अधर्मात्मा घोषित कर दे तो धर्मात्मा हो जाए, लेकिन व्यक्ति धर्मात्मा घोषित करता है और अधर्म में फंसता चला जाता है। अपने आप को अज्ञानी घोषित कर पाना यह सबसे बड़े मुश्किल काम है कि मैं अज्ञानी हूं, मैं पापी हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं दुरात्मा हूं, मैं जड़धी हूं, मैं मायावी हूं। ये कहना बहुत कठिन काम है। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, ये कहना बहुत सरल काम है।
ये कहना बहुत सरल काम है, मैं मृदु भावी हूं, मैं मानी हूं, कह सकते हो। मानी भी अपने आप को मानी नहीं मानता। उससे बोल दो कि हे मानी, तो क्या बोलेगा? तुमने मेरे को मानी बोला। नहीं स्वीकार करता। स्वीकार कर पाना, जो हूं वो स्वीकार कर ले, हूं तो चीज कम हो जाए। अगर तुमने बोल दिया कि मैं तो भाई कुछ नहीं जानता, मैं अज्ञानी हूं, उसी दिन तुम ज्ञानी होने की पात्रता प्राप्त हो जाएगी। जिस दिन बोल दिया मैं पापी हूं, उसी दिन तुम पुण्य आत्मा होने के लिए पात्र हो जाओगे। हो क्या रहा है कि हमने अशुभ को शुभ मांग लिया, अब तुम शुभ को प्राप्त कर पाओ जरूरी नहीं है। हो क्या रहा है कि मैं अशुद्ध उपयोग में ही शुद्ध उपयोग घोषित करना चाहता हूं, अब तुम शुद्ध उपयोग के पात्र हो पाओ जरूरी नहीं है। हमने पाप आत्मा होते हुए अपने आप को पुण्यात्मा घोषित कर दिया, अब तुम पुण्यात्मा हो पाओ जरूरी नहीं है। जो हो उसको स्वीकार कर पाना ये बहुत मुश्किल काम है। चोर अगर अपने आप को चोर घोषित कर दे तो निश्चित मानो उसकी सजा माफ हो जाती है, लेकिन चोर जो है अपने आप को चोर घोषित नहीं करता, इसीलिए पुलिस वाले लगाए जाते हैं। यद्यपि हो सकता है कि पुलिस वाला खुद चोर बना बैठा हो, लेकिन मुश्किल काम है। वो तोते की कहानी यहां तक पूरी नहीं हो पाती। ये मनुष्य ने लिखी थी, यहीं तक लिख के रह गया वो। लेकिन वो तोता जो है पिंजरे में बैठा हुआ था, सोने की खीर मिल जाए, अभी तक हमें बंधन बंधन महसूस नहीं हो रहे हैं। क्यों? सोने की पिंजरा मिल जाए, सोने की कटोरी मिल जाए और बासमती चावल की खीर मिल जाए और जो है बढ़िया मिर्ची मिल जाए। मिर्ची अच्छी लगती है तोते को। मिर्ची मिल जाए, सब कुछ भी मिल गया, लेकिन आनंद है क्या? आनंद है क्या उसको? लेकिन हमें आनंद है कि नहीं है? हमें तो उसी में आनंद बनाते हैं। वो तोता जो है बैठा हुआ था, वो महसूस कर रहा था कि मैं पिंजरे में हूं। सेठ जी जाते हैं प्रवचन सुनने के लिए, तो वो तोता जो है मनुष्य की आवाज निकालना, जो जो मनुष्य की आवाज निकालता वो फंसता है। मनुष्य की आवाज निकालने वाला फंसता है। आजकल जो है बनावटी आवाजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, और जिसने बनावटी आवाज निकाली वो फंसा है। लगता अच्छा है लेकिन वो फंस जाता है। संगीत में, इनमें उनमें देखो आप पुराण ग्रंथ कि एक यशो अमृता देवी जैसी रानी एक कुबड़े के साथ फंस गई। क्यों? क्योंकि वो जो है आवाज अच्छी निकालना जानता था, संगीत अच्छा गाना जानता था, उससे प्रभावित हो गए। उसने भी मनुष्य की आवाज निकालना जानता था, इसलिए तो बेचारा फंस गया। मनुष्य की आवाज में बोलता है कि अहो सेठ जी आप जा रहे हो, लेकिन मुझको भी कुछ शिक्षा लेके आना। प्रवचन सुनने जा रहे हो, कुछ शिक्षा लेके आना। वो सेठ जी जाते हैं प्रवचन सुनने के लिए, सब प्रवचन खत्म हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि गुरुदेव मेरे तोते के लिए कुछ शिक्षा दे दो, उसको भी शिक्षा चाहिए।
कहते हैं इतना बोल देना अपने तोते से कि त्याग करने से मुक्ति मिल जाती है। त्याग करने से मुक्ति मिल जाती है, इतना बोल देना बस। अब तोता अभी तक तो वो मात्र शब्दों के ज्ञान में फंसा हुआ था, अब जो है वो जाता है और कहता है तोते से कि तोता बोलता है मेरे को कुछ शिक्षा लेके आए क्या? हाँ शिक्षा लेके आया हूं। क्या? त्याग करने से मुक्ति मिल जाती है। त्याग करने से मुक्ति मिल जाती है। कभी जवाब देने से मुक्ति नहीं मिलती, त्याग देने से मुक्ति मिल जाती है। कई चीजों का, अगर घर में कोई शराबी हो, भैया मौन लो, कुछ बोलो ही मत। वो बुलवाना चाहे, वो बुलवाना इसलिए चाहता है कि मैं तुझे मारने के लिए थोड़ा सा हाथ करूं, लेकिन तुम मौन ले लो, हम बोलेंगे ही नहीं, अपने आप चुपचाप रहेगा। उसने इतना बोल दिया, त्याग करने से मुक्ति मिल जाती है। और जो है ये बात अब जो है मुंह पे आई थी, अब जो है आचरण में उतार ली उसने। चुपचाप हो गया, शांत हो गया। खीर रखी थी, खीर नहीं खाई। मिर्ची रखी थी, मिर्ची नहीं खाई। बस अधमरा टाइप का हो गया। कभी कभी उपास करते हो ना, तो उपास के बाद कमजोरी बढ़ती है। वो कमजोरी तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। कमजोरी भी लाभदायक होती है। कई कमजोरियां तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक होती है, लेकिन हम समर्थ होना चाहते हैं, बस कमजोरी पैदा नहीं करना चाहते। वो कमजोर हो गया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, देखा सेठ ने इतना तो दयालु था। कम से कम इतने दयालु तो हो जाते हैं, भले ही निष्ठुर रहें, लेकिन फिर भी थोड़ी सी दयालुता तो आई जाती है मनुष्य में। तो उसने क्या किया कि कहीं ये बेचारा पक्षी मर ना जाए, उसने पिंजरा खोल दिया। और पिंजरा खोला और वो पक्षी जाकर के, तोता जाकर के ऊपर बैठता है और फिर बोलता है सेठ जी, त्याग करने से मुक्ति मिल जाती है, पकड़ने से मुक्ति नहीं मिलती। पकड़ने से तो घर बर्बाद हो गए। जितने पैसे बारे हुए ना, वो पकड़ के बैठे रहे, हिस्सा बांट नहीं कर पाए, आपस में एक दूसरे से मिलान नहीं कर पाए, वे सब बर्बाद हो गए। छोड़ देते, ले जा जा, क्या चल पड़ रहा था तेरे को, लेकिन ये मेरा हिस्सा, वो मेरा हिस्सा, मैं ये से नहीं दूंगा, मैं उसको नहीं दूंगा, मैं मंदिर में दान कर दूंगा, लेकिन तुझे नहीं दूंगा। निश्चित मानो उसका पैसा कभी मंदिर में फलित होगा ही नहीं, जो अपने घर में जो है दे के आता। मात्र अपने भाइयों में बंटवारा नहीं कर सकता, लेकिन मैं मंदिर में दे दूंगा। मंदिर में देना चाहिए, लेकिन जब घर की स्थिति अच्छी बनी रहे तब उसकी स्थिति को भी आपस में लेके चलना चाहिए। कोई चक्रवर्ती जो है पूरा दान दे के नहीं जाता। और घर में स्थिति अच्छी बनी रहेगी तो दान देने में भी आनंद आता है। मां दान हम इसलिए देना चाहते हैं कि टीका लग जाएगा वहां पर, इसके लिए दान देते हैं। इसके लिए दान नहीं देते कि वहां पर हमें त्याग करने से मुक्ति मिलती, इसलिए दान नहीं देते। कई लोगों का जो है, तुम पैसा खा के बैठे हो और फिर दान के नाटक कर रहे हो, ये दान का फल कभी प्राप्त नहीं होगा। पहले घर में तो देखो क्या स्थितियां चल रही हैं। मात्र हमने एक चीज को पकड़ा है, दूसरे पक्ष को पकड़ा ही नहीं है। इसलिए दान का मतलब हिस्सा बांट भी होता है कि हम जो है अगर छोड़ना पड़ रहा है, अगर हमारा घर बर्बाद होने से बच सकता है छोड़ने से,
तो हो जाओ थोड़ी देर के लिए बर्बाद, तुम आबाद हो जाओगे। जीवत्व भाव तेरे अंदर है कि नहीं है? तू फिर से कमा सकता है कि नहीं कमा सकता? कई बार कर सकता है। श्री राम ने सब कुछ छोड़ दिया तो कहा अगर पुण्य होता है तो जंगल में भी मंगल होता है, अगर पुण्य नहीं है तो मालूम चला कि मंगल में भी दंगल हो जाता है। तो हम जो है यही भावनाओं के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। बोले आदिनाथ भगवान की।